आज हम मार्वल की सांग-ची मूवी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी की कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले। ज़ू वेनवू ने रहस्यमय 10 छल्लों की खोज की जो अमरता और ईश्वरीय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। वह 10 रिंग्स संगठन की स्थापना करता है, पूरे इतिहास में राज्यों को जीतता है और सरकारों को गिराता है। मूवी के दूसरे सीन में वह 10 रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए कई राज्यों और संगठनों को जीतता है। उसके संगठन को बर्फ में लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है, फिर एक होटल को धमाके से उड़ाता है। 1996 में वेनवू ने तालों की खोज की, एक गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पौराणिक जानवरों को आश्रय देता है। वह एक जादुई जंगल से होते हुए गांव के प्रवेश द्वार तक जाता है। जंगल से जाते हुए उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में केवल वही बच पाता है। फिर उसकी मुलाकात जंगल के रक्षक यिंगली से होती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। वेनवू उस पर रिंग से हमला करता है। दोनों ही मार्शल आर्ट्स में पारंगत होते हैं। लड़ाई करते समय वेनवू यिंगली के प्यार में पड़ जाता है। बाद में यिंगली भी उसके प्यार में पड़ जाती है। दोनों के बीच लड़ाई जारी रहता है। यिंगली और वेनवू काफी समय तक लड़ाई करते हैं। यिंगली युद्ध कला में निपुण होती हैं। लड़ाई करते करते दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों के बीच लड़ाई काफी समय से चल रही होती है। बाद में यिंगली के द्वारा वेनवू को हरा दिया जाता है और जब तालो ग्रामीणों ने वेनवू को अस्वीकार कर दिया, ली ने उसके साथ जाने का विकल्प चुना और उनके 2 बच्चे हैं, शांग-ची और जियालिंग। वेनवू अपने संगठन के नेतृत्व को छोड़ देता है और 10 रिंग्स को बंद कर देता है। जब शांग-ची 7 साल का होता है, यिंगली उसे एक चेन देती हैं। ली की हत्या वेनवू के दुश्मनों आयरन गैंग द्वारा कर दी जाती है। वेनवू फिर से रिंग्स को अपनाता है और आयरन गैंग का नरसंहार करता है और अपने संगठन का नेतृत्व फिर से शुरू करता है। वह शांग-ची को मार्शल आर्ट में क्रूर प्रशिक्षण देता है, लेकिन जियालिंग को दूसरों के साथ प्रशिक्षित करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए वह खुद को गुप्त रूप से सिखाती है। जब शांग-ची 14 साल का होता है तो वेनवू उसे आयरन गैंग के नेता की हत्या करने के लिए भेजता है। हालांकि शांग-ची सैन फ्रांसिस्को भाग जाता है और शॉन नाम को अपनाता है। वर्तमान समय में शांग-ची अपने सबसे अच्छे दोस्त कैटी के साथ एक होटल में काम करता है जो उसके अतीत के बारे में नहीं जानता है। फिर दोनों कार में एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाते हैं। रात भर मस्ती करने के बाद सुबह साथ में नाश्ता करते हैं। फिर वे बस में जाते हैं जहां 10 रिंग्स के द्वारा उन पर हमला किया जाता है। वे लोग संग-ची का चेन लेने आए थे जिसे यिंगली उसे बचपन में दी थी। संग-ची उनसे लड़ाई करता है। वे लोग उसका चेन लेने के लिए मिलकर उस पर
हमला करते हैं। एक ताकतवर योद्धा के द्वारा शैंग-ची पर हमला किया जाता है। केटी शैंग-ची के मार्शल आर्ट्स को देखकर हैरान हो जाती है। फिर बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वे भाग जाते हैं। शैंग-ची केटी को अपने अतीत के बारे में बताता है। केटी उसका मदद करने के लिए जोर देती है। फिर वे एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाते हैं, जिसकी स्थापना उसने कम उम्र में वेनवू से भागने के बाद की थी। वह जाने के बाद देखते हैं कि वोंग एक खतरनाक दानव से लड़ाई कर रहा है। फिर रिंग में शैंग-ची की एंट्री होती है, जहां उसकी मुलाकात जियालिंग से होती है। फिर वे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। वे दोनों मार्शल आर्ट में लड़ाई करते हैं और जियालिंग द्वारा शैंग-ची को हरा दिया जाता है। शैंग-ची और जियालिंग की मुलाकात होती है। शैंग-ची उसे बचपन की एक चित्र देता है। द 10 रिंग्स फाइट क्लब पर हमला करते हैं। लड़ाई करते करते वे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं, जहां बहुत सारे लोगों के द्वारा उन पर हमला किया जाता है। केटी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है और जियालिंग द्वारा उसे बचा लिया जाता है। शैंग-ची और एक योद्धा के बीच लड़ाई के दौरान वह वेनवू आ जाता है और लड़ाई रुक जाती है। वेनवू शैंग-ची, केटी, जियालिंग और उसके पेनेंट को पकड़ने के लिए आता है। उन्हें 10 रिंग्स के परिसर में ले जाया जाता है। शैंग-ची अपनी बहन और केटी के साथ 10 रिंग्स संगठन में पहुंचते हैं। जियालिंग केटी को अपने परिवार के बारे में बताती हैं। फिर वे सब साथ में डिनर करते हैं। वेनवू उन्हें यिंगली और अपने पिछली कहानी बताते हैं कि कैसे यिंगली उसे लड़ाई की प्रशिक्षण दी, उनकी शादी और निजी जिंदगी के बारे में बताया। यिंगली कैसे अपने बच्चों को लड़ाई की प्रशिक्षण देती थी। जहां वेनवू टालो की ओर जाने वाले एक रहस्यमय मानचित्र को प्रकट करने के लिए पेंडेंट का उपयोग करता है। वेनवू बताते हैं कि उन्होंने ली को उन्हें बुलाते हुए सुना है और उनका मानना है कि उन्हें तालों में एक सीलबंद गेट के पीछे बंदी बना लिया गया है। वह गांव को तब तक नष्ट करने की योजना बना रहा है जब तक कि वे उसे रिहा नहीं करते। जब उसके बच्चों और कैटी का विरोध होता है तो वह उन्हें कैद कर लेता है। तीनों पूर्व ट्रेवस लेटरी से मिलते हैं, जिन्हें 10 रिंग्स ने वेनवू और उनके हुंडन साथी मॉरिस का प्रतिरूपण करने के लिए कैद किया था, जो उन्हें टालो के लिए मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है। वे लोग वहां से भाग जाते हैं। उनका पीछा किया जाता है, पर वे भागने में सफल हो जाते हैं। वे विभिन्न आयामों से गुजरते हुए तालों में जाते हैं, जो विभिन्न चीनी पौराणिक प्राणियों के साथ एक अलग आयाम में मौजूद है, जहां उन्हें कई पौराणिक जानवर दिखते हैं। तालो पहुंचने के बाद वे ली की बहन यिंगनान से मिलते हैं, जो तालो के इतिहास की व्याख्या करती है। हजारों साल पहले गांव पर आत्मा उपभोग करने वाले डवेलर इन डार्कनेस और उसके मंत्रियों ने हमला किया था, लेकिन ग्रेट प्रोटेक्टर नामक एक चीनी ड्रैगन द्वारा बचाया गया था, जिन्होंने डवेलर्स वर्ल्ड के डार्क गेट को सील करने में मदद की। नान के अनुसार डवेलर इन डार्कनेस
वेनवू को यह विश्वास करने के लिए प्रभावित कर रहा है कि ली अभी भी जीवित है ताकि वह गेट खोल सके। शांग-ची, जियालिंग और कैटी ग्रामीणों के साथ प्रशिक्षण और वेनवू के आगमन की तैयारी में शामिल होते हैं। ड्रैगन स्केल से तैयार किए गए संगठनों और हथियारों का उपयोग करते हैं। वेनवू और टेन रिंग्स आते हैं और तालों पर हमला करते हैं। दोनों संगठन के बीच युद्ध शुरू हो जाती है। संग-ची और वेनवू युद्ध करते हुए मंदिर पहुंचते हैं। वेनवू शांग-ची पर हावी हो जाता है और उसे पास की झील में ले जाता है, फिर रिंगों के साथ गेट पर हमला करता है। वेनवू उस पर रिंग से हमला करता है और उसे झील में फेंक देता है। हालांकि रिंग से हमला करने से पहले सांग-ची उसे काफी क्षति पहुंचाता है। वह गेट के पास जाता है, फिर रिंगों के साथ गेट पर हमला करता है। सांग-ची उसे रोकने के लिए आता है और दोनों में फिर से लड़ाई होती है। इधर दोनों संगठनों के बीच लड़ाई जारी रहती है। सांग-ची वेनवू पर कई हमले करता है। शांग-ची को ग्रेट प्रोटेक्टर द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, जो झील को मिनियन से लड़ने के लिए छोड़ देता है। वेनवू और शांग-ची एक बार फिर लड़ते हैं और शांग-ची ऊपरी हाथ हासिल करते हैं, लेकिन वेनवू को छोड़ना चुनता है। वह उसे छोड़ देता है। वेलर इन डार्कनेस कमजोर गेट से बच निकलता है और शांग-ची पर हमला करता है। वेनवू शांग-ची को बचाता है, उसे वेलर इन डार्कनेस द्वारा मारे जाने से पहले अंगूठियां देता है। शांग-ची, ग्रेट प्रोटेक्टर, जियालिंग और कैटी वेलर इन डार्कनेस को मारने का प्रबंधन करते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद सांग-ची और केटी गले मिलते हैं और बाद में वे योद्धाओं को अंजलि देते हैं। बाद में शांग-ची और कैटी सैन फ्रांसिस्को लौटते हैं, जहां उन्हें जादूगर वोंग द्वारा कमरताज में बुलाया जाता है। क्रेडिट दृश्य में वोंग ने शांग-ची और कैटी को ब्रूस बैनर और कैरल डेनवर से मिलवाया, जिन्होंने रिंग्स की उत्पत्ति पर शोध किया। उन्हें पता चलता है कि 10 अंगूठियां किसी चीज के लिए एक बीकन की तरह काम कर रही हैं। क्रेडिट के बाद के दृश्य में शांग-ची को यह बताने के बावजूद कि वह संगठन को भंग करने जा रहा है, जियालिंग 10 रिंग्स की नई नेता बन जाती है। मूवी दूसरे भाग की ओर इशारा करते हुए। तो यह थी कहानी सांग-ची मूवी की। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।